सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, मित्रता ही एक ऐसा चुनाव है जो आदमी जन्म लेने के बाद इस रिश्ते का चयन खुद करता है। और हमारे महाकाव्य के इतिहास में देखें तो कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन, दुर्योधन कर्ण, यह मित्रता के पर्याय के सर्वोच्चतम बिंदु पर हैं। उसी तरह त्रेता युग में श्री राम जी का सुग्रीव की जो मित्रता थी वह मित्रता के उच्चतम बिंदु पर ही थी। तो जिस तरह अयोध्या में हनुमान किला, लक्ष्मण किला, हनुमान व लक्ष्मण जी का रहने का स्थान है, लंका विजय के बाद जब सब अयोध्या आते हैं तो श्री राम द्वारा अपने मित्र को आतिथ्य के स्वरूप में जो स्थान रहने के लिए दिया जाता है, उसी स्थान, उसी सुग्रीव किला पर मैं आपको ले चल रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में साथियों। तो साथियों, आप जो सामने देख रहे हैं यह सुग्रीव टीला है और सुग्रीव टीला के बगल से ही यह सड़क जाती है जो पहुंचती है राम मंदिर के तरफ। तो आप दोनों तरफ से आ सकते हैं, हनुमानगढ़ी के तरफ से भी आ सकते हैं और सुग्रीव टीला के तरफ से भी आ सकते हैं। तो अभी हम राम जन्मभूमि पर राम जी का दर्शन करने के बाद सुग्रीव किला आए हैं और यहाँ पर सुग्रीव जी से जुड़ी हुई यादें और उनके साथ जो राम जी का संबंध रहा है उसके बारे में अंदर चलते हैं, चर्चा करते हैं और इस मंदिर, इस किले के बारे में आपको बताते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इस मंदिर पे जैसे ही आएंगे आप तो आपको एक गरुड़ स्तंभ नजर आ रहा है, फिर एक देख सकते हैं यहाँ पर बजरंगबली और गरुड़ इनके द्वारपाल हैं। साथियों, अब मैं सुग्रीव किला के ऊपर हूं और जो यह सामने आप देख रहे हैं यह हनुमान टीला है, हनुमान किला है और उसके सामने जो दूसरा मंदिर देख रहे हैं वह राजद्वार है। देखिए, यहां से अयोध्या का आपको एक विहंगम दृश्य मिलता है और साथ में आपको यह बताता चलूं कि जब आप किला क्यों बोलते हैं, क्योंकि अयोध्या में जितने भी जैसे सुग्रीव किला, हनुमान किला, लक्ष्मण किला, राम जानकी किला, तो किला इसलिए बोलते हैं क्योंकि अयोध्या के थोड़े ऊपर वाले टीले नुमे स्थान पर यह सारे जितने भी राम जी से जुड़े हुए पात्र हैं उनके रहने का, जब वो अयोध्या आए थे लंका विजय के बाद, स्थान दिया गया था। तो अभी हम जहां पर हैं यह स्थान है सुग्रीव किला और यह स्थान दिया गया था सुग्रीव जी को। इसके साथ सुग्रीव जी को मैं ऐसा देखता हूं, जब सुग्रीव जी को राजपाट किष्किंधा का मिल जाता है और वह खो जाते हैं, उस वचन के को भूल जाते हैं अपने भोग विलास में, और जब पहुंचते हैं लक्ष्मण जी और हड़काते हैं कि जिस राम के एक बार ने बाली जैसे योद्धा का वध कर दिया, तुम सोचो तुम्हारे राज्य का क्या होगा अगर श्री राम कुपित हो गए तुम्हारे वचन भंग से। तो वो उनके चरणों पे गिरता है, उनसे माफी मांगता है और अपने वानर योनि होने की मजबूरी बताता है। फिर आगे बात बढ़ती है, पूरी सभा बैठती है और तय किया जाता है कि कैसे माता सीता की खोज की जाए और कैसे, जब यह पता चल जाता है कि माता सीता लंका में है, तो लंका विजय की योजना कैसे बनाई जाए, यह सब चलते रहता है। बाप रे बाप, बहुत गहरा कुआं है, इतना गहरा कुआं पहली बार मैं देख रहा हूं। बहुत गहरा है, बहुत। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सुग्रीव जी बैठे हैं द्वारपाल के तौर पर। यहाँ पर आंजनेय राम भक्त बजरंगबली बैठे हैं और अंदर राम दरबार है
आप देख सकते हैं राम सीता जी बैठे हैं सिंहासन पे, और इधर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी हैं। नीचे रामलला का बाल स्वरूप आप देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उनके बगल में हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। और इसके साथ एक चीज बताता चलूं साथी, जैसे लक्ष्मण टीला है, सुग्रीव टीला है, इन सारी टीलाओं में लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी तो हैं ही हैं, मगर मुख्य मंदिर जिनको समर्पित हैं वह श्री राम और राम दरबार के साथ ही हैं। तो सिर्फ हनुमान गढ़ी या हनुमान किला ऐसा है जिसमें हनुमान जी उस किले में मुख्य मंदिर के तौर पर या मुख्य देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इधर आप जो देख रहे हैं, जो गुरु जी हैं जिन्होंने स्थापित किया है, यहाँ पे भी योगी सम्राट महर्षि देवव्रत महाराज जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। यह कवि सम्राट श्रीमद गोस्वामी तुलसी जी को आप देख रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो साथियों, अब इस प्रस्तुति से मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है और लगी है तभी आप अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइज। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और धार्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। जय श्री राम, जय सुग्रीव जी, जय श्री राम, जय सीताराम। तो साथियों, राम जन्मभूमि पर रामलला, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, महादेव और शालिग्राम का दर्शन हो गया है। और यह जो आप देख रहे हैं 4 बड़े बड़े क्रेन, यह वहीं लगे हुए हैं जहां पर राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर है। और अभी जहां जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं वह अमावा राम मंदिर है। यह राम मंदिर पटना में जो हनुमान गढ़ी है, हनुमान मंदिर है, जो ट्रस्ट उस मंदिर को चलाता है, उसी ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती है। आप जब वहां से सुग्रीव टीला से होते हुए इस मार्ग से इधर निकलेंगे तो यहाँ पे आएगा तिराहा। इस तिराहे से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आपको दशरथ महल और हनुमान गढ़ी, और दूसरी तरफ जैसा मैंने कल रात्रि दिखाया था आपको मिलेगा कनक भवन। अब इस तिराहे से अगर आप इस तरफ मुड़ते हैं तो मतलब आप जा रहे हैं राम जन्म भूमि। और यहाँ पर 2-3 जगह सिक्योरिटी चेक हैं, मगर रास्ते में राम जन्मभूमि जहाँ पे अभी राम जी का मंदिर स्थापित है, उस अस्थाई मंदिर तक जाने के बीच में आपको पड़ेगा राम कचहरी, जहां राम जी अपनी कचहरी लगाते थे, एक तरह से न्यायालय। फिर आपको मिलेगा रंग महल, जहां पर जब जनकपुरी से सारी बारात आई थी, जहां रुकी थी, वह मंदिर है। उसके बाद लवकुश का मंदिर है, हनुमान गढ़ी मंदिर है, फिर सीता जी का मंदिर है। फिर आप मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके रहते हैं, और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको सबसे पहले वह दृश्य नजर आता है जहां पर निर्माण कार्य जो 2024 में भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, उस मंदिर की झांकी के साथ वास्तविक जो अभी कार्य प्रगति पे है वह देख सकते हैं। आगे आपको एक प्रोटोटाइप राम मंदिर का और राम जी का है। फिर आगे जैसे आप बढ़ते हैं
आप पहुंच जाते हैं रामलला के अस्थाई मंदिर पर, जहां पर आप यदि उनके मुंह की तरफ करके खड़े हैं तो सूर्य की छत्र छाया के नीचे रामलला है सबसे पहले ऊपर, फिर उसके नीचे यदि बाएं से दाएं देखते हैं तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं, और आप दाहिने साइड देखेंगे वहां पे बजरंगबली हैं, उनके बगल गदा रखा हुआ है, गदा के पीछे आप महादेव को देख सकते हैं, शिवलिंग को, और दोनों तरफ विष्णु जी का रूप शालिग्राम रखा गया है। आपको अभी बताता चलूं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, या बहुत छोटे में कहूं तो सिर्फ आप अपना पर्स जिसमें आपके पैसे हैं और लॉकर की चाबी जहां पे आप बाकी सारे सामान रखते हैं, उसे ही ले जा सकते हैं मंदिर परिसर के अंदर। इस तरह यह पूरा सुगम है, काफी सुरक्षा आप महसूस करेंगे, काफी दिव्य एहसास है। घुसते ही आपके अंदर कहीं ना कहीं राम समाहित तो पहले ही हो चलते हैं जैसे ही आप सोचते हैं अयोध्या आने का, मगर इस मंदिर क्षेत्र में पहुंचते ही ऐसे लगता है कि राम अब आपके हृदय में समा रहे हैं धीरे धीरे। तो यह था पूरा दर्शन, एक प्रकरण दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे आप क्षेत्र पे वीडियोग्राफी की मनाही है, तो आप वीडियो नहीं बना सकते ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ से राम जन्मभूमि की दूरी 300 मीटर है। सुग्रीव को अगर मैं देखता हूं राम जी के संबंध में, राम जी के संदर्भ में, तो मैं देखता हूं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे दोस्त का जो अपने भाई द्वारा ही प्रताड़ित किया गया और उसे आवश्यकता थी किसी एक ऐसे दोस्त की जो उसे अपने संकट के समय उभार सके, और राम जी भी उसी अवस्था में थे जहां पर सुग्रीव का साथ चाहिए था राम जी को। राम जी किसी नगर की सेना का साथ नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने अप्रशिक्षित बहुत वानरों की सेना बनाई सुग्रीव जी के साथ, और लंका विजय में सुग्रीव जी और उनकी सेना ने मां जानकी को लंका से बचाने और दशानन को हराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, या कहें इस दोस्ती के बिना शायद यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि इस दोस्ती की वजह से ही उन्हें मिलते हैं बजरंगबली, उन्हें मिलते हैं अंगद, नल, नील और बहुत सारे बहुत बलिष्ठ योद्धा।